9 सॉल्व करेंगे। 9th में क्या इन फिगर 6.39 सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका ऐसे दिया मुझे। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो। ये एम पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये पी है। ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो लिखो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, राइट एंगल एट बी एंड एम। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे फिर 90 डिग्री है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन है ना, प्रूफ दैट। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, दूसरा में क्या है, सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी सी दो ट्रायंगल, ये सी है, ये बी है, ये ए, बराबर ना, ये 90 डिग्री है। फिर क्या है, ट्रायंगल ए एम पी, ऐसा। ए एम पी, तो बहुत सिंपल है, ये 90 हो गया और एंगल ए कॉमन हो गया ना जी, तो सब में तो सेम ही कर रहे हैं ना। प्रूफ इन ट्रायंगल लिख लो ए बी सी एंड ए एम पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये है कॉमन एंगल। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम 90 डिग्री ना, तो हो गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ए सिमिलरिटीज हो गया ना। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा ना, मतलब सी ए इज डिवाइडेड बाई पी ए। देखो इसके एंगल 90 के सामने वाला साइड कौन सा है, ए बी, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ए पी, लिखा है ना सी ए बाई पी ए। फिर बी सी, ये एंगल के सामने वाला कौन सा साइड है, बी सी, इसके सामने वाला कौन सा है, एम पी, हो गया ना, बाई सिमिलरिटी थ्योरम। क्या मिलेगा, सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी ना, बाई थ्योरम 1, बाई थ्योरम 1। समझ गया, प्रूफ हो गया। ये लिख लो, फिर 10th कर। देखो अभी 10th सॉल्व करेंगे। 10th में क्या है जी, 10th में है सी डी एंड सी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी सच दैट डी एंड एच लाई ऑन वन साइड ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल ड्रॉ करना है पहले, तो दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी सी। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ई एफ जी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। इसका ये बाइसेक्टर है, ये एंगल का, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ, समझा ना, सी डी। तो यहाँ पे लिख लो, सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, समझा ना।
तो लिख सकते हैं कि एंगल ACD एंड एंगल DCB आर इक्वल, समझा? एंड CH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल GH है ना, इसको H ले लो, G का, तो ये इक्वल टू ये होगा GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF, समझा? समझा नहीं समझा? मतलब ये मान लो 60 डिग्री था तो ये 30 हो जाएगा, ये 90 डिग्री था तो ये 40-45 होगा, समझा ना? 45 बाइसेक्टर मतलब दो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, such that D and H lie on side AB and AFE of triangle ABC and triangle EFG, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG देन सो दैट, तो इसमें और क्या दे रहे हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ना सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, ABC और EFG आपस में ये सिमिलर भी है, ठीक है। तो प्रूफ करना क्या है जी, तो टू प्रूफ लिखो, टू प्रूफ या सो दैट, ठीक है, सेम ही चीज है ना, सो दैट। तो फर्स्ट में क्या शो करना है तुम्हें कि CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG, ठीक है। दूसरा क्या शो करना है कि DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, समझा, HGE ये होगा। और थर्ड में शो करना है कि ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF हो गया। तो प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ। तो फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट में प्रूफ करना है कि CD, किधर CD है तुम्हारा, ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू AC बाई FG ना, समझा। तो कर लो, बहुत सिंपल है, तो लिख लो इन ट्रायंगल FG नहीं ये वाला लेता हूँ, ये वाला भी ले सकते हैं, ADC एंड ट्रायंगल ये वाला GHF। तो देखो ये बाइसेक्टर है CD और GH भी ना, तो ये दोनों सिमिलर होगा, क्यों, एंगल A इज सिमिलर टू एंगल E, ये गिवन है ना तुम्हारा सिमिलरिटी से, तो ये इंप्लाइज क्या करता है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल E, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल E बाई गिवन लिख सकते हैं, बाई गिवन, ठीक है। और एंगल G जो था, C जो था, एंगल C और एंगल G ये भी गिवन है बाई सिमिलरिटी। और CD क्या है, बाइसेक्टर है दोनों का, तो CD इज इक्वल टू GH, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, समझा। तो हो गया सिमिलर। तो जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, जैसे ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल GHF बाई A, ठीक है, तो साइड का रेशियो भी सेम हो जाएगा ना, तो कर लो CD अपॉन
जी एच इज इक्वल टू ए सी कौन सा है ये ना, ए सी अपॉन कौन सा दिया है एफ जी ऐसा ले लो एफ जी, समझा। तो ये बाय थ्योरम 1 ना, या बैलेंस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी, समझा। ये हो गया। फिर ये ट्रायंगल प्रूफ कर लो। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल HGE तो ड्रॉ कर लो। ये सी है कि ई है, ये सी है ना, यहाँ पे सी लिख दो। DCB ये ड्रॉ कर लो, DCB और क्या है HGF तो ये ड्रॉ कर लो। HGF बराबर ना, तो कर लेंगे इक्वल जी। ये एंगल C इज इक्वल टू ये होगा, बाइसेक्टर एंगल इक्वल होगा ना, और एंगल B इज इक्वल टू F था, बाय सिमिलरिटी का बाय गिवन, तो लिख लो। तो एंगल B इज इक्वल टू F, सिमिलर एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंगल ऑफ चलता है क्या उल्टा हो गया, देखो DCB और HGE, अच्छा ऐसे ड्रॉ करना है, HGE आपने F लिखा हुआ है या G, तो यहाँ इसको ये कर दो ना, फिर इसको H कर दो, इसको G कर दो, इसको E कर दो, हो गया। फिर तो इसमें भी सेम ही है, तो एंगल जो B है सिमिलरिटी से एंगल E के बराबर कर सकते हैं, एंगल E हो जाएगा। हाँ E कर दो, और C इक्वल टू G, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। तो ट्रायंगल हो गया तुम्हारा DCB is similar to triangle HG by AC। समझ गया। थर्ड वाला कर देंगे, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ADC ट्रायंगल लेना है, कौन सा ADC है, ADC, इधर ड्रॉ करो, ये DAC, ठीक है। फिर क्या है GHF ऐसा, ये HGF बराबर है। तो बताना है जी साइड का रेशियो, तो CD ये CD है और GH, ठीक है। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो है, समझा। ये एंगल F इक्वल टू एंगल A लिख देना, सिमिलर ट्रायंगल था ना, यहाँ पे दिया हुआ देखो, ABC और FEG, तो ये A इक्वल टू ये हो गया, तो F इक्वल टू A लिख दिया, समझा। फिर देखो, फिर क्या है, C इक्वल टू G, तो ये एंगल जो है ना, ये वाला, ये इसके बराबर है, C इक्वल टू G, ठीक है। और CD क्या है, बाइसेक्टर है, CD ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इक्वल टू ये होगा, यहाँ पे ये बाइसेक्टर है, हो गया। तो ये बाइसेक्टर साइड है, ठीक है। तो A सिमिलरिटी दो ही चाहिए, ये दोनों, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये से सिमिलर हो गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो सेम होता है, तो कर दो। तो CD अपॉन HG कर दिया, फिर AC कौन सा है, AC अपॉन FG कर दिया, ये समझा। इसको नहीं तो ऐसे इसको पलट दो, ऐसे
तब समझेगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। समझा? लिख लो। तो देखो अभी क्या प्रूव करना है, थर्ड वाला ना। तो देखो केस 3 में क्या है, ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल, लिख लो, इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल HGF। तो ड्रॉ करो DCA, ठीक है। और क्या है, HGF ना, HGF ड्रॉ करो। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। ये एंगल A इक्वल टू एंगल F लिखो, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट, ये वाला पूरा ट्रायंगल, तो A इक्वल टू F लिख दिया, बराबर है। तो एंगल जो C है ना, और इसका G है, ये बाइसेक्टर एंगल है ना, तो हो गया इक्वल। तो लिख लो, इन ट्रायंगल तो लिख ही दिया हूं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F बाय सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, ये गिवन भी है ना, समझा? तो फिर क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G बाइसेक्टर एंगल, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF by A similarity, ठीक है ना। हो गया, बस इतना ही तो करना था, लिख लो।